तय चित्त हरई रुदारई, विसर्ग भी है, ऐ की मात्रा भी है, हरई रुदारई, स्तोष्य तोष्य स्तोष्य किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब यहाँ पर हम बिंदी को माँ ही ले रहे हैं क्योंकि माँ के साथ सबने पढ़ा है, या ना लेना चाहे तो तुम उस हिसाब से पढ़ें। प्रथमन आ जाएगा, अगर ना लेते हो माँ लेंगे तो प्रथमम जिनेन्द्रम, यहाँ मुंह बंद हो जाएगा, जिनेन्द्रम। यहाँ संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा दुध भूत बुद्धि पटुभि शुरलोक नाथै स्त्रोतैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै स्तोष्य किलाहमपि तम प्रथमन जिनेन्द्रम। यह संस्तुतः शकले वाङ्मये तत्त्वबोधा दुद्भुत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओके है सबका? इसमें बताया गया है कि जो सकल समस्त शास्त्र के तत्वों के ज्ञान से द्वादशांग जन्माणी माता है और तत्व ज्ञान है, जिसमें जीव अजीव आश्रव वंद संबंध निजरा मोक्ष ये 7 तत्व हैं, द्वादशांग जन्माणी है। किसी का माइक ऑन है? ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्त्रोत से जिनकी स्तुति की गई है, अतः मैं भी उन आदि प्रभु की निश्चय से स्तुति करूंगा। पहले श्रद्धान होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर चारित्र्य धारण होता है। अपन जो स्वयता जल्दी से बोले थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, जो तत्वार्थ सूत्र का पहला नंबर का श्लोक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जिनमाणी में कही गई बातों का श्रद्धान करना, एक भी बात पर शंका नहीं करना, वो श्रद्धान होता है। और उसी से ही जब श्रद्धान हो जाता है तो भगवान की एक ही बात कही बातों पर में श्रद्धान होने के बाद उसी को ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने पर वह व्यक्ति घर में रहना नहीं चाहता है, घर से निकलकर संघ में जाके चारित्र को धारण करता है, दीक्षा ले लेता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि और ये तीनों मिलते हैं तो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वही है कि द्वादशांग जन्माणी और तत्व ज्ञान पर ज्ञान में जो चतुर है, ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्त्रोतों की जिन्होंने स्तुति की है, जैसे कि मानतुंगाचार्य स्वामी महाराज ने आदिनाथ प्रभु की स्तुति की थी, उसको श्रद्धान मानकर हम भी उनकी स्तुति करते हैं, ऐसा निश्चय हम करते हैं। तो दूसरे वाले श्लोक में यही बात की गई कि श्रद्धान पक्का करना है, उसके बाद हम उस पथ पर चल सकते हैं। पहले टिकट कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ हमें कैलकाटा जाना है, हमें जयपुर जाना है, निश्चय करने के बाद आने वाली डेट पर हम उसमें ट्रेन हो प्लेन हो तो उसके लिए सफर करते हैं। तो ये और बार बाद में हम जयपुर पहुंच जाते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। इसका रिद्धि सिद्धि मंत्र सबको पता है, देख के पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके है, मैं 3rd नंबर का लूं या? ठीक है। बुद्ध्या विनापि, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का विशेष ध्यान रखें। बुद्धया विनापि विबुधार चित, जो मात्रा रा की रेप लगी है ऊपर, उसको शब्द के पहले पढ़ेंगे उसके साथ, क्योंकि छोटे बच्चे को हमेशा माँ बाप अपनी उंगली पकड़वा देते हैं, उसी तरह से जो मात्रा रहती वो अकेली है तो वो पहले वाले शब्द के साथ ले लेंगे। विबुधार चित पाद पीठस, जो नीचे सा है वो पीठस के साथ लेंगे। कोई इसको पढ़ता है पीठ बोल के तो तुम सकती है, तो तुम
कि दा होता है वो दा और या से मिलकर बनता है, तो समुत यत दोनों को पढ़ेंगे, समुत यत। मतिर क्योंकि विगत के ऊपर भी रेप लगी हुई है, तो मतिर विगत त्रपोहम। आ का लोप है क्योंकि जो अंगा बना हुआ रहता है ऐसा डाट टाइप का, तो ये इसमें आ तो पढ़ना है पर लोप के साथ पढ़ना है, तो त्रपोहम। और वैसे पढ़ते हैं त्रपोहम, आ है इसमें पर साइलेंट है। त्रपोहम वालम विहाय जल संस्थित, संस्थित मिंदु बिंब मन्यः का इच्छति, छोटी ही है, इच्छति जनः सहसा ग्रही तुम, लास्ट में मुंह बंद, ग्रही तुम। अब इसको सबको मिला के पढ़ते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्ते पाधि पीठस, तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम वालन विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्याक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। इसमें कोई नहीं आना चाहिए संदेश। इसमें अर्थ बताया गया है कि हे स्वामी, मैं आपकी सेवा दो देवों द्वारा की गई है। तीर्थंकर का भगवान का जन्म होता है तो देवता पहले से रत्नों की वृष्टि करते हैं 6 महीने पहले, और 9 महीने बाद जब जन्म होने वाला होता है, गर्भ में होते हैं तब 9 महीने, तो इस तरह से 15 महीने रत्नों की वृष्टि होती है। ये देवकृत होती है, पुण्यकृत होती है। ये तीर्थंकर भगवान के रहते रहते रहती है, बाद में ये चली जाती है संपत्ति। तो देवों द्वारा की गई, क्योंकि जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं तीर्थंकर भगवान, तब तक उनके वस्त्र आभूषण भोजन सारा देव लोग लेके आते हैं स्वर्ग से तीर्थंकर भगवान का। और दीक्षा के उपरांत फिर आहारचर्या के लिए बाहर जाते हैं, तो यही होता है। तो आपकी सेवा देवों द्वारा की गई है, अतः हम भी मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। सब में थोड़ी थोड़ी कमी है, मतलब ज्ञान की कमी बोल देते हैं, या है भी तो अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया जाता बड़ों के सामने कि हमें कुछ नहीं आता। तो वही उन्होंने कहा है कि हम भी मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। मेरा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक जिद करता है, चंद्रमा की डिमांड करता है, मांगता है माँ से, तो वो पानी में चंद्रमा की छवि को देखकर कहा जाता कि ये चंद्रमा है, वैसे ही। और अल्प बुद्धि को सारण शीघ्र पकड़ने को दौड़ता है, तो वही है कि हम अल्प बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, तो भी भगवान हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने में हमसे जो गलती हो जाती है उनके लिए क्षमा करें। तो ऐसा भाव उन्होंने इस तीसरे नंबर की श्लोक में रखा। अब चौथा नंबर का श्लोक है, इसमें बताया वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांके कांतान। सॉरी हम पढ़ने लगे, मैं बताया नहीं सभी चेक करके। वक्तुम वाह वजन का है, वक्तुम गुणान ना छोटा है तो ना पे मुंह रुक जाएगा, गुणान गुण समुद्र शीटी वाला शक्कर वाला सा शक्कर का है, शशांक कांतान ना पे रेप है, छोटी हलंत है तो ना पे भी रुकना पड़ेगा, कांतान कस्तिक क्षमा क्योंकि शा भी मिलकर बनता है, कस्तिक क्षमा सुर गुरु, यहाँ प्रा संयुक्त अक्षर है, गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत, या तो धा दा के नीचे धा लगा है, पवनोत्थत छोटा आ जाएगा धा, नक्र चक्रम को वा तरीतु मल मम्मू निधिम, बिंदी ऊपर लेंगे, निधिम भुजाव्याम, लास्ट में फिर मां रुक जाएगा, मां छोटा लिया गया है,
वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमा शुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोत्थत नक्रे चक्रम को वातरी तुमल मम्बुनिधिम भुजाभ्याम। इसमें बता दिया कि हे गुण सागर चंद्रकांति सम उज्ज्वल, आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन समर्थ है, क्योंकि भगवान की भक्ति जिस तरह से करने चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें केवल बृहस्पति ही समान है, भगवान के गुणों को गा सकता है। मैं तो बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ, क्योंकि हमने तो प्रारंभ किया है, हमें अभी आवासा भी नहीं आता, कहने के लिए कहते हैं कि मैं तो बहुत तुच्छ धारक हूँ। जैसे कि प्रलय काल में उद्यत पवन के साथ मगरमच्छ के समूह से युक्त सागर अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है। इस संसार सागर को पार करने में हम बिल्कुल समक्ष नहीं है, पर भगवान की भक्ति का सहारा लेके इस संसार को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से शिक्षा लेके कि भगवान ने कौन से गुणों से इस संसार को पार किया था, हम भी उस पथ पर चलकर उन जैसे बनकर इस संसार से पार हो जाएंगे। तो ऐसा उनका आशय है। तो भगवान को संबोधित करते हैं इस तरीके से कि मैं बहुत तुच्छ, बहुत छोटा हूँ। ऐसा मानने से गलतियां माफ हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे को जैसे गलतियां माफ कर देती हैं, उसी तरह भगवान के सामने बच्चे बन के रहो, बड़े नहीं बनो, छोटे बन के। तो ऐसा भाव चौथे वाले श्लोक में रख लिया। अब हम 5 श्लोक लेते हैं। शो हम, आखिर लोग करेंगे हम, सो हम, तथापि, जल्दी बोलना, पी पी, तथापि, तव, वा का उच्चारण ध्यान से करते हैं हमेशा, जब भी ध्यान रखें वा और बकरी के वा में अंतर है, और इसमें अधिकतर भक्तांबर में वा वजन का उपयोग किया गया है। वा, तव, भक्ति, वसान, मुनीस, इसमें अपन अधिकतर क्या कहते हैं, मुनि से, हमेशा एक ही मात्रा लास्ट में लग जाती है, मुनि से, जब अपन साथ में संयुक्त पढ़ते हैं तो मुनीस कहने के बाद रुक जाना है, स्टॉप, मुनीस। कर तुम, बिंदी है, कर तुम, कर तुमस, आधा सा साथ में ले सकते, कर तुमस तबम, विगत, शक्ति, रपिप, प्रासयुक्त अक्षर के लिए लेंगे रपिप, प्रवत्तः, वृत्तः, वृत्ताकार जो रहता है उसी तरह का वृत्तः, प्रीत यात्म, प्रीत यात्म, वीर्य, म विचार्य, व विचार्य, मृगी, मृगेन्द्रम, नाव एति, आदभा, नाव एति, किम, निज शिष्यो हो, शिष्य हो, ओ की मात्रा भी है और विसर्ग भी है, शिष्य हो, परिपालनार्थम, मुंह बंद हो जाएगा लास्ट में भी, परिपालनार्थम, इसके बोले सोहम तथापि तव विभक्ति वशान मुनीस, कर्तुम स्तवम विगति शक्तिरपि प्रवत्तः, प्रीत्यात्मा वीर्यम विचारि मृगी मृगेन्दम, नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। इसमें अर्थ लिया गया है नेत्र रोग संहारक, यह नेत्र का विशेष श्लोक है। आंखों की विशिष्टता बहुत रहती है कि हमें शुरू से अंत तक हमारी आंखें हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंखों से हम देखते हैं भगवान को। लास्ट की कामना भावना यही रहती है कि भगवान के दर्शन हमें अंत समय तक मिलते रहे। कानों की सार्थकता तभी है जब हमें भगवान के गुण और गुरु से बातें हमें सुनने को मिलती रहे, तो कान सार्थक है जब। तो इसमें कह के हे मुनीस, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र स्नेह के कारण आपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल ना करते हुए शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते भी आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है,
तो भी वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा भाव है कि जिस तरह शेर से हिरणी लड़ जाती है अपनी बच्चे की खातिर, उसको जान बचाने के लिए, उसी तरह सोचना कि हमारी आत्मा है, उसकी रक्षा करना है हमें, क्योंकि इस ये मनुष्य जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है, और क्योंकि इस पंचम काल में हम हैं, छठा काल इससे महाबुरा होगा। क्योंकि अगर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना है छठे काल में, देव गति हमें प्राप्त हो, इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए निस्वार्थ भाव से, निरंतर भगवान की भक्ति करते रहें। कमजोर हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भी प्रयास करें, अपनी शक्ति को छिपाए नहीं, यथाशक्ति अपना मतलब तन मन धन से शामिल रहें भगवान की भक्ति करने के लिए। और इसी से देखिए भक्ति कुछ की गई है, पर उसमें बताया कि नेत्र रोग संहारक है, नेत्र को ज्योति बढ़ाने वाला भी है यह श्लोक। 6वां नंबर का श्लोक, सरस्वती विद्या प्रसादक, हम सबको सरस्वती कंठ में विराजमान हो, बहुत जल्दी याद हो, ऐसी भावना है। अल्पस श्रुतम, श्रा संयुक्त अक्षर होता है, तो अल्पस श्रुतम दोनों को मिला के पढ़ेंगे। जब यहाँ से पढ़ेंगे पा और श्रा में, अल्पस श्रुतम श्रुत वताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी, खरी है मुखरी, कुरुते बलान माम, माँ छोटा रहेगा, बलान माम, यत कोकिलः विसर्ग है, यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विराउति विराउति चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, निकरैक हेतु, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासिधाम तद भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। इसमें मानतुंगाचार्य स्वामी महाराज जी से बोले, अपनी इसी बात को लगातार बोल रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करने में बहुत अल्प अज्ञानी हूँ, हमें बुद्धि नहीं है, बहुत कम ज्ञान है, विद्वान द्वारा हास्य का पात्र हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विद्वान द्वारा हास्य का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलाद पाचाल बना रही है, करने के लिए विवश कर रही है कि मैं आपकी भक्ति करूं। जैसे बसंत ऋतु में कोयल की गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम्ब मंजरी ही मुख्य कारण है, कि आम्ब मंजरी खुलने के बाद कोयल कूकती है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति करने की लालायत हूँ, दूसरों के द्वारा हंसी का पात्र बनता हूँ, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी भक्ति करता हूँ, क्योंकि मैं विवश हूँ, मान नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो मजबूर कर रही है भक्ति करने के लिए। आपकी प्रतिमा देख के जैसे कोई व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है जब भी कोई पढ़ता है या लिखता है भगवान के द्वार में जाके, उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं तो कुछ रहे तो कैसे हंस रहे हैं, तो वो अपने अंदर से निकलता है, तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। भक्ति करने वाला जीव होता है, भगवान के समक्ष पहुंचते ही अल्पज्ञानी भगवान की भक्ति करता है और मजबूर हो जाता है। ऐसा उन्होंने 6वें श्लोक में कह दिया। अब 7वां श्लोक रहेंगे। 7वां नंबर का श्लोक है। अब क्षुद्रोपद्रव निवारक, छोटे छोटे उपद्रव है जो हमारे जीवन को परेशान करते हैं, आके उनको दूर करने के लिए। आपने इसमें दीदी 1 मिनट में सुभाष बोल रहा हूँ भैया, आपने बताया इसमें अल्पस श्रुतम, अल्पस थोड़ी अल्प ही आएगा तो अल्प श्रुतम, इसको दोनों मिला के भी बोलते हैं भैया, अल्पश्रुतम भी बोलते हैं, अल्पश्रुतम भी बोलते हैं। नहीं शह तो इसमें बनता ही नहीं है ना, शाह को ले लेते हैं भाभी, अलग आता है, उल्टा डैश आता है, ये अल्प के बाद तो उल्टा अगर देखोगे ना तो संधि भी इसमें अलग है,
अल्प अलग आता है, श्रुतम अलग आता है, तो साथ तो आ ही नहीं सकता। हमने दोनों मिला के पढ़ाया भैया। अल्प ही आएगा, अल्प श्रुतम। पढ़ने में देखो जब सब संयुक्त अक्षर बोलते तो तब बोलते हैं, तब भी अल्प श्रुतम ही बोलेगा, अल्पस तो नहीं आएगा। हम लोग बोलते हैं भैया, जब पढ़ते हैं ना इसको तो वैसे ही बोलते, अल्प श्रुतम श्रुतिवताम परिहासिधाम धाम भक्ति करी कुरुते बलान्मान मधु मधुरम विरोधी दक्षाम विचारु कलिका निलयक हेतु। तो हम देखते टाइम में बोल रहे तो अल्प अल्पस तो नहीं था, जितने भी आज तक देश में अल्प अलग, इस हिसाब से आपने बताया अल्पस, तो इसलिए मैंने पूछा कहीं गलत है क्या हमारा या क्या होता है, इसलिए। वैसे जब तक हम लोग को पढ़ा है भैया इसमें तो संयुक्त के हिसाब से पढ़ते हैं, दोनों में मिला के पढ़ा जाता है, छोटा अक्षर पहले रहता है, अगर बराबरी के होते हैं तो अलग हाँ, अलग पढ़ते हैं, अच्छा, इक्वल होते हैं तो साथ में चलते हैं, उसको साथ की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमेशा मिला के पढ़ते हैं। जवळ आणलं ना गायकवाडच्यातून, दुसरीकडून आणलं तर दीदी मैं बोलूं थोड़ा सा? हाँ हाँ, दीदी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है सुभाष भैया। जहाँ संयुक्त अक्षर आता है वहाँ उसको डबल उच्चारण किया जाता है, जैसे अल्पश्रुतम, जो शी है शा, ये संयुक्त अक्षर है तो इसको डबल उच्चारण करेंगे, पहले वाले अक्षर के बाद ही बोलेंगे अल्पश और फिर श्रुतम। सिर्फ यही नहीं, संयुक्त अक्षर कई होते हैं, जैसे प्रा, ये बार बार आता है, जैसे पहले श्लोक में मौली मणिक प्रभाणा भक्ता मरप पिंडत, इसको डबल उच्चारण किया हमने, भक्ता मरप भी बोला फिर पिंडत भी बोला, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है प्रा। तो भक्ता मरप पहले आया पा और फिर पिंडत बोला, मतलब इसमें से पा निकल के पहले जुड़ जाता है, ऐसे ही शाम में से सा निकल के पहले जुड़ जाता है। आप इसको देखिए सामने। नहीं दीदी, भक्ता मरप तो कभी नहीं सुना, आप गलत, भक्ता मरप तो अब भैया मैं आपको बताऊं, आप सब लोग ना गलत बोलते हैं, इसीलिए मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप सही उच्चारण सिखाएं, क्योंकि ना अधिकांश राजस्थानी लोग ना एक ही मात्रा लगा देते हैं सब जगह, और दूसरी जगह ना ये संयुक्त अक्षर का उपयोग नहीं करते। तो अब आप लोगों को सबको अपना सुधारना होगा, क्योंकि आप सब लोग भक्ता मर पिंडत तोड़कर बोलते हैं, जबकि इसको संयुक्त अक्षर इसको जोड़कर बोला जाता है। यह संस्कृत है, संस्कृत में हमेशा मिला जुला के पढ़ा जाता है। बत्ता मरप होता है, बत्ता मरप, मरप मरप प्रा हमेशा संयुक्त होगा। हाँ नीतू दीदी मैं भी ये बोलूंगी, ये भक्ता मरप होगा, क्योंकि मैं भी गलत बोलती थी, और हमें ये जो है ना शुल्लक जी ध्यान सागर जी महाराज ने यही बताया था, भक्ता मरप प्रणप, यही बताया था, संयुक्त अक्षर में पे आएगा। जो आप दीदी बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि मैं भी गलत बोलती थी, मैं भी भक्तामर ही बोलती थी, तो वास्तव में सही तो यही है, भक्तामर प्रणत, ये प आता है पहले लग जाता है, प्र जहाँ होता है। आप सही है दीदी, क्योंकि ध्यान सागर जी महाराज शुल्लक जी ने यही पढ़ाया था। अरे तो सभी कोई अभी नेहा दीदी के पास में, नीतू दीदी के पास में जो पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से समझो, और अपनी गलती की जगह पर गोला बना के उसको सुधारने की कोशिश करो, तब जाकर के, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो समय खराब होगा। जो बोल उसको पहले सुनो, अक्षर को जोड़ते हैं, क्योंकि संस्कृत में हमेशा संयुक्त अक्षर को जोड़ करके बोला जाता है। अपन लोग समय की रफ्तार के साथ में तोड़ देते हैं, जबकि संस्कृत कहता है कि तोड़ करके उसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाती है, क्योंकि संयुक्त अक्षर यदि आपको 2 नंबर देता है तो टूटा हुआ आपको 1 नंबर देगा। बस यही बात नीतू दीदी अपने को समझा रही है कि कैसे बोला, अल्प श्रुतम है ना, तो इसके साथ में पै के साथ में यदि श्रु को हम यदि कंबाइंड कर देंगे तो यह अपने को पूरा
2% नंबर देगा। आप लोग इस बात को समझ करके अपने अंदर में विजुअलाइजेशन करो कि हम कहाँ गलती बोलते हैं और वहां गोला बनाओ। फिर उसके बाद में कल दीदी के साथ में वापस डिस्कशन करना कि दीदी ये गलती आपने हमारी ठीक कराई, हमने इसको ठीक कर लिया। अभी सुनो और अपने अंदर में गुणो, ना कि अभी उस पर डिस्कस करो। अकेले बैठकर उस पर डिस्कस करना, लिखना और डिस्कस करना, बोलना, कांच में देख करके बोलना और बोल करके दीदी की चीज को याद करके उसको गोला बना, तब जाकर के आप परफेक्ट एकदम बोल सकोगे। क्योंकि बहुत गलती बोलते हैं। अभी मैंने 4 में सुन करके पता लगा लिया कि हम लोग कितनी गलती बोलते हैं। दीदी आप करिए, कंटिन्यू करिए दीदी। हाँ, स्क्रीन पे आप देखिए 2 शाह हैं। हाँ है तो देखिए हाँ। इसमें नीचे की रेप नहीं लगी है, ये वाली ये श्रा है और ये श्रा है, राम रा के साथ ही। हाँ हाँ, अपन मोस्टली ये वाला पढ़ते हैं, बल्कि कहीं कहीं ये वाला यूज होता है ऊपर वाला, तो लिखने में कुछ नहीं जाता, अपन नीचे भी लगा देते हैं, पर उसमें रा लग गया डबल, श्राशा है ना। अल्पश हमेशा बड़े के साथ छोटा रहता है, इसलिए इसमें संस्कृत में ये विशेष बात ध्यान दी गई है कि श्रा संयुक्त अक्षर दा और या से जो बनता है वो विद्या वाला दा या सबको साथ साथ में लिया गया। छोटा हमेशा अकेला नहीं पढ़ा जाता, मुंह बंद हो जाता उसमें जब भी पढ़ेंगे अपन। तो ये श्रा और श्रा में अंतर हो जाता है, दो ये श्रा पढ़ने में एक ही आता है, और देखना मोस्टली यहाँ लिखा रहता है ये आता कहीं कहीं। दीदी इसको बोल के बताइए, जैसे अल्पश, इसमें यही वाला आएगा बिना रा वाला। अल्पश श्रुतम, 2 हो गए ना वो, अल्पश श्रुतम। बहुत कीमती चीज बता रहे हैं दीदी आप, बहुत। ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, कंटिन्यू रखें। इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ बताए भैया कि अल्पश का तो क्या अर्थ हुआ? अल्पश अल्प बुद्धि वाला, श्रुतम मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान वाला। श्रुत है मति और श्रुत, जो अपने में 2 ज्ञान पाए जाते हैं हर किसी व्यक्ति में। पंचम काल में जितने भी आचार्य हैं, उपात हैं, साधु हैं, हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, सब में 2 ज्ञान ही पाए जाते हैं, अल्प मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और जब भगवान का जन्म होता है तो वो 3 ज्ञान के धारी होती है, मति, श्रुत और अवधि। और दीक्षा लेने के बाद तीसरा ज्ञान भी हो जाता है उनके लाने, मति ज्ञान। फिर उसके बाद केवल ज्ञान बाद में होता है। तो अपन 2 ज्ञान के धारी हैं, जिसमें इंद्रियों का और मन का प्रयोग किया जाता है, वो मति और श्रुत होती है ना। तो उन्होंने ये कहा है अल्प श्रुतम, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, श्रुतवताम, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, विद्वान के द्वारा हास्य का पात्र हूँ। अल्प बुद्धि वाला, यहाँ अल्प से मतलब यही दिया इन्होंने, अल्प अलग है, श्रुतम अलग है। अल्प यानी कम बुद्धि, अल्प है, इसमें श्रेय नहीं लगेगा, इसलिए ये अल्पश कैसे होगा? फिर अल्प ही तो है। अर्थ भले कुछ भी निकाले, अपन पढ़ने की स्टाइल हमेशा अलग होती है। नहीं अलग तो जो शब्द तो वही आएगा, अल्पश बोल दो गलत हो जाएगा। आपने व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे ना, तो अभी अपन व्याकरण नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अपन अभी जो पढ़ा जाता है केवल थोड़ा वो बता रहे हैं कि हम पढ़ते कैसे हैं। और जब अपन ग्रामर को देखा जाएगी तो संयुक्त अक्षर जितने भी होते हैं, हमेशा आता है कि संयुक्त अक्षर मिला के पढ़ा जाता है आगे वाली चीज। जब तो अपन मिला के बोलते हैं तो अल्पश्रुतम ही तो बोल रहे हैं, अल्पश्रुतम, लेकिन अल्पश्रुतम फिर ऐसे नहीं हो सकता। आप एक काम करना, इसको सारा जब क्लास खत्म हो तो किसी अलग से, ठीक है, अलग से वीडियो, कोई 2-3 वीडियो सुन के देखना उसमें कैसे पढ़ते हैं। अगर गलती हमारी होगी तो हम सुधार लेंगे, अल्पश्रुतम पढ़ेंगे। हमने बैनाराजी से भी सीखा है और है, लेकिन आज तक जो सिखाया है तो अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम, अल्पस कभी नहीं सुना। भैया आपने नहीं सुना, लेकिन कभी भी आचार्य श्री के शिष्यों से आप सुनेंगे या राष्ट्रतंत्र महाराज जी से पढ़ेंगे ना, तो अपने को समझ आएगा क्या सही है। समझ इसीलिए बता रहे हैं। कोई नहीं, आज अभी ऐसा देख लेते हैं, इसके जब उसका अर्थ निकलेगा ना, अगर शब्द ऐसे बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा। अगर अपन संधि विच्छेद करके बोलेंगे तो उसका अर्थ आएगा।
तो अल्पश का तो वही नहीं, अल्प ही है वो, अल्प शुतम से तो आ गया, अल्प से कम बुद्धि वाले हो गया, अल्प यानी कम, शुतम का मतलब आ गया वो अल्प से कम छोटी बुद्धि वाला। आज अगर हम गलत कर गया तो वो भी गलत हो जाएगा, अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं ना गलत चीज को, वो भी ठीक नहीं है। कोई नहीं, इसके बाद फिर देख लेंगे इसको अपन। सुभाष भैया, आप अर्थ की दृष्टि से कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ उच्चारण की दृष्टि से दीदी सही बता रही हैं। जो श है ना, उसमें से ये संयुक्त अक्षर होता है, संयुक्त अक्षर में से इसका जो बिना रा वाला श निकलकर अल्प में जुड़ जाएगा और अल्पश्रुतम इसका सही उच्चारण होगा। आप प्लीज इसको अभी कंटिन्यू चलने दें, अपन इस चीज पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, है ना। इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि बहुत जरूरी है। अगर एक भी असंतुष्ट रहा तो वो चीज आगे नहीं बढ़ पाती, है ना। तो इसको जरूर अपन क्लियर कर लेंगे। पूर्णमती माता जी वाला भी सुन लीजिए। प्रणत शुरू में प्रणत को क्या बोल रही है? बत्ता मरब, बत्ता मरब कहाँ है? बत्ता अलग बोल रही है। सुभाष भाई एक बात कहें आपसे, पूर्णमती माता जी का उच्चारण और ध्यान सागर महाराज जी का उच्चारण एकदम अलग है। अलग अलग संघ अलग अलग उच्चारण बताते हैं। पूर्णमती माता जी और ध्यान सागर जी ना का उच्चारण करते हैं, हम लोग मुद्योत कम बोलते हैं, वो मुद्योत कम। प्लीज अभी आप जो नीतू दीदी बता रही है वो समझें, हम उसी को फॉलो करते हैं। पूर्णमती माता जी का भेज दिया है, उन्होंने भी अल्पश्रुतम बोला है। मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए। नीतू दीदी ने जो बोला वो ही पूर्णमती माता जी ने बोला है, आप चेक कर लीजिए। मैंने भेज दिया, आप ऑडियो देख लीजिए, पहले सुन लीजिए, हम लोग वेट करते हैं। मैंने भेज दिया, मैंने सुभाष भैया कि मैं भेज दिया है। आगे शुरू कीजिए दीदी, आप आगे शुरू कीजिए। ठीक है, अब 7वां नंबर भेज दिया मैंने। 7वां नंबर का श्लोक है। छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने के लिए जो अपने ऊपर आती हैं प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करने के लिए निवारक बताया है 7वें नंबर का श्लोक। त्वत्, आधा भी ता शुरू में है, आधा ता पीछे है। त्वत् संस्त वैन भव संतति सन्निवद्धम, सन्निवद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलि नीलम शेष माशु सूर्यांशु भिन्न मिब सारवर मंदकारम त्वत्संस्तेवेने भवे संतति निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। इसमें बताया गया है अर्थ की कि हे भगवान, हे जिनेश, आपके सच्चे स्तवन से जैसा कहा गया है उसको वैसा ही पढ़ना, वैसा ही श्रद्धान करना सच्चा स्तवन कहलाता है, समीचीन धर्म कहलाता है। तो हे जिनेश, आपके सच्चे स्तवन से प्राणियों के भव भव के अर्जित कर्म क्षण में क्षय हो जाते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धान से, समीचीन धर्म के हिसाब से भगवान पर श्रद्धान करता है, तो उसके पूर्व पार्जित कर्म जो उसने संचित करके रखे थे वो भी क्षण में क्षय हो जाते हैं। अब इसमें क्षण में क्षय ऐसे हो जाते हैं कि कोई कहेगा भगवान की भक्ति करने से हमारे कर्म उदय में ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं,
कर्म उदय में आते हैं भक्ति करने से, तप करने से, त्याग करने से, पर वो निर्जरा देके तो जाते पर कम मात्रा में। जो ज्यादा फल देने वाले थे वो छोटी मात्रा में दे के चले जाते हैं। तो भव भव के कर्म, अर्जित कर्म क्षण में क्षय हो जाते हैं। तो ठीक ही है कि रात्रि भर में रहने वाला अंधेरा अगर सूर्य के उदय होने पर, एक कण के भी उदय होने पर क्षण में क्षय हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। उसी तरह भक्ति करने वाला अगर सच्चे मन से करता है तो उसके पूर्वार्जित कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। पर सच्ची श्रद्धा, हमेशा ध्यान रखना, सच्ची श्रद्धा का विषय लिया गया है, हर बार कहा जाता है, नहीं तो लोग भगवान के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। हम इतने दिन से मंदिर जा रहे थे, इतने दिन से भक्तांबर पढ़ रहे थे, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये गलत है, हम सही हैं। तो ये उल्टी बात कह दी जाती है। तो उसमें इसलिए कहा गया कि सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तन मन धन के साथ लीन होकर जब कोई काम किया जाता है तो उसमें ऐसे नहीं कि सफलता ना मिले। अब 8वें नंबर का श्लोक आ गया है। मत वेति नाथ तव संवनम मयेत मारप्यते तनु धियापि तब प्रभावात। अब इसको तब प्रभावात नहीं बोलेंगे, पढ़ने में भी नहीं आता है। कैसे कर्सव राइटिंग देखी होगी आपने, सुनी होगी, करते थे आप कर्सव राइटिंग, तो उसमें घसीटा मार होती है, कहते ऐसे ही ना कि घिस के लिखना ऐसे, तो उसको एक दूसरे के चढ़ा देती हैं, पकड़वा देती है हाथ एक दूसरे का, कभी छोड़े हुए नहीं है। तो ये संयुक्त लिया जाता है ना, कर्सव राइटिंग या नाम लिख दिया, है ना। रसायन में तो आधा समझ में नहीं आता, कि शुरू का शब्द समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, बाद में तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे हो जाए, मत वेति नाथ तव संस्तवनम वनम मयेत मारप्यते तनु धियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलक। ये जो संयुक्त अक्षर है भैया नीचे दा और या से मिलके बना है, तो फलक यहाँ भी आ जाएगा, फलक युति मुपैति ननून बिंदु, मुक्ता फलक युति मुपैति ननून बिंदु, मतिवेति नाथि तवे संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतं नलिनी दलेषु मुक्ता फलच्युति मुपैति ननून बिंदुः। इसमें बता रहे हैं भावार्थ में मानतुम सोमनाथ कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के प्रभाव के कारण पत्ते पे पड़ी जल की बूंद साइन करती है, चमकती है, दूर से ही चमकती है, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ के द्वारा किया गया यह स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करेगा। तो इसमें आपका ही प्रभाव है। जैसे आज के समय में भक्तामर की इतनी महिमा है, सब लोग इसको जगह जगह आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें अगर वो कह रहे हैं कि इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, भगवान सारा आपका प्रभाव है, जो आज भक्तामर की इतनी महिमा हो रही है। नौवां नंबर का श्लोक लिए है। आत्म तवस्त बनमस्त समस्त तवन। हाँ, इसकी कोई सीमा दीदी बोल रही हैं कि लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़ दें, 8वें नंबर के श्लोक की। तो इसमें दोबारा पढ़ रहे हैं हम, मुक्ता फल है, और जो बीच का संयुक्त अक्षर है दा और या से मिलके बना है द्वितीय, तो दा आगे ले लेंगे, या पीछे पढ़ेंगे, तो मुक्ता फलक युति मुपैति
ननूदे बिंदु ननूति बिन्दुः मुक्ताफलच्युति इति मुपैति ननूनि बिन्दुः। विसर्गे बिन्दुः। अब 9वां नंबर का वो है श्लोक। आस्ताम, आस्तान भी पढ़ेंगे या आस्ताम भी पढ़ सकते हो आप। तव बस तवस तवन मस्त समस्त दोषम तद तद दांत नीचे जीभ जीभ चिपक जाएगी उससे दांत से। तद संकथापि संकथापि जगताम दुरितानि, जल्दी से बोलना है, दुरितानि हन्ति दुरितानि दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, ऐ की मात्रा ऐ, प्रभैव पद्मा करेषु जल जानी, जानी को भी जल्दी बोलना है, जल जानी विकास भांजी। आस्ताम तवस्तवनमस्ते समस्ते दोषम तद संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैवो पद्माकरेषु जलजानि विकासी भांजी। इसमें बता रहे हैं कि सूर्य की तो बात ही क्या है, जब उसकी प्रभा से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं। सूर्य जब उदय करता है तो उसकी जो 12,000 किरणें हैं वो जमीन पर आती हैं, तो जो किरणें आती हैं वो ही प्रकाश, अपन को किरणों का प्रकाश मिलता है, सूर्य का नहीं मिलता। क्योंकि सूर्य तो मूल रूप में ठंडा है, उसकी आभा गर्म होती है। जिस तरह केतली में रखी हुई चाय, केतली ज्यादा गर्म हो जाती है, चाय ठंडी हो जाए, बाहर से हाथ लगाओ केतली गर्म मिलेगी पर चाय ठंडी हो जाएगी चाय उतनी। वो ऐसे सूर्य मूल रूप में ठंडा होता है पर उसकी आभा इतनी गर्म होती है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, सूर्य की किरणें। इसीलिए जब सूर्य पहली गली में होता है, 184 गलियां होती है सूर्य की, जब प्रथम गली में होता है तो चक्रवर्ती अपनी छत पे से सूर्य में जो भगवान विराजमान होते हैं अनंत परमेश्वरी, उनके दर्शन करता है। उस दिन होती है मकर संक्रांति, जब सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। और जब सूर्य 184 नंबर की गली, लास्ट वाली गली में आता है तो तब पड़ते हैं नवतपा, क्योंकि उसकी आभा गर्म होती है। और जब सूर्य 184 नंबर की गली में आता है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसको कहते हैं नवतपा। और जब पहली गली में होता है, वापस पहुंचता है, तो उस दिन होती है मकर संक्रांति। ये दोनों चीजें प्लस हैं। और इस मकर संक्रांति के दिन ही चक्रवर्ती की आंखों की त्रिज्या इतनी ज्यादा होती है कि वे अपने छत पे खड़े होकर सूर्य में विराजमान अनंत परमेश्वरी के दर्शन करता है। तो इसमें बताया कि सूर्य की तो बात ही क्या है, क्या जब उसकी प्रभा से ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी पवित्र कथा से ही प्राणियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कि भगवान कह रहे आपकी स्तुति करना तो दूर, कथा पढ़ने से ही, जो कहानियां दी गई हैं, अगर अपन को विश्वास किसी को दिलाना तो कहानियां पढ़ के सुनाते हैं कि देखो उस कहानी का ऐसा प्रभाव हुआ था। अभी तो उसने स्तुति की ही नहीं है, कहानी से ही इतना श्रद्धान हो जाता कि अरे भक्तामर की इस कथा से ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाता है, उसका ऐसा अच्छा हो गया था, हम पढ़ेंगे, हम करेंगे स्तुति तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमें भी वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने आशय लिया है। तो हुआ, मैं बस 15 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ वो, हाँ अभी गुरुदेव वो समय तो समय का है ना, अभी 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 नहीं गेट क्लियर निकले, 3 बजे के बाद खुलती है ना क्लास में, जरूर। हाँ मैं कल, मैं अभी क्लास में हूँ, अभी अभी 15 मिनट से कॉल बैक कर लेती हूँ आपको है। अभी फूफा जी मैं कॉल बैक करूँ आपको है?
उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आपको बात करवा के करवाती हूँ तो ये चीज हमने पहले कभी नहीं इतने बारीकी से पढ़ी जो दीदी अब बता रही हैं। तो पल्लवी जी कैसे लग रहा है? आशा दीदी, सुभाष भैया? बहुत सुंदर चल रही है दीदी क्लास, एक एक अर्थ समझ में आ रहे हैं शब्दों के। शब्दों का पता लग रहा वही है। तो दीदी एक एक अक्षर बता रही है कि कैसे बोलना चाहिए। कई बार हम बड़ी छोटी की मात्रा को लंबा खींच देते हैं और कई बार मतलब छोटे आ को बड़ा पढ़ देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग को नहीं मालूम थी अब पकड़ में आ रही है। तो ये दीदी के बताने से अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी 9वें श्लोक की एक बार दूसरी लाइन बता दीजिए फिर हाँ, से। हाँ मैं बताती हूँ। सबसे बोलवाओ तो गलती और पकड़ाई। दूसरी लाइन है इसकी, पद की बात ता है, तब सन तथापि। अब जैसे देखो यहाँ पर सब मिला के लिखा गया है, नहीं तो आधा ता तक लिया गया है। तत् सन तथापि जगताम दुरितानि हन्ति, दुरितानि हन्ति, दुरितानि दुरितानि हन्ति, है ना? दूरी दूरी दुरितानि दूरी और दूरी दूरी, इसे अपन को जल्दी पढ़ना है। दुरितानि हन्ति, जगतां तानि हन्ति। और जब भी पढ़ें देख के पढ़ें, और लाइनों में पेंसिल का उपयोग करें, बुक में कभी पेन का इस्तेमाल ना करें, पेंसिल का उपयोग करें इरेजर के साथ, जब भी हो तो मिटा सकते हैं उसको। तो देख के पढ़ें, अंडरलाइन कर लें जहाँ पर मिला के पढ़ना है, जहाँ पर आपको लगता है कि हम पहले कुछ करते थे आप कुछ पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर देख के पढ़ें। सहज सहज दीदी, यहाँ जो तीसरी लाइन में सहस्र आया है ना, इसको क्लियर कर लीजिए। कई लोग सहस्त्र पढ़ते हैं, कई लोग सहस्त्र पढ़ते हैं, तो आप बताइए। सा हा आधा सा उत्तरा है, सहस्त्र हजार। सहस्त्र, हाँ सहस्त्र मतलब हजार होती ना, हजार किरणें उनका प्रभाव है। दूर से जो हजार किरणें आ रही हैं उनका प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव नहीं है। ये तो उसकी आवाही इतनी तेज है, जैसे समझिए कि मैं अभी आपके सामने हूँ, मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, पर जब आप हमारे गुरु को सुनोगे उनमें लाख गुना ज्ञान है, करोड़ों ग्राम मतलब ज्ञान है उनमें। तो दीदी अभी तो हम लोगों से 1000 गुना ज्ञान आप में है और आपसे करोड़ गुना गुरु में है। तो अब हम ये चाहेंगे कि आप कभी ना कभी गुरु से भी क्लास दिलवाएं हम लोगों को, तो हम लेना चाहेंगे। हाँ जरूर, हम अपन लोग सेट करते हैं कि कौन से दिन महाराज जी ले सकते हैं, महाराज जी से पहले बात कर लेते हैं, फिर उस दिन महाराज जी से लेते हैं अपन क्लास। अभी जब जिस दिन भी 2 बजे से शुरू होगी ना अगले सप्ताह, उसमें ट्राई करें। अभी नहीं दीदी, अभी इस बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक, अब आ गया 10वें नंबर का श्लोक। नाथ यद हुतम भूषण भूतनाथ। देखना, ध्यान रखना, जब भी कोई लास्ट में कोई मात्रा नहीं होती है तो वो स्टॉप वाली है। जहां पर सिग्नल पे रेड लाइट देखते हैं तो रुक जाते हैं ब्रेक लगा के, चाहे गाड़ी कितनी स्पीड तेज हो। दीदी एक चीज पूछे, जैसे है ना आपने बताया अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अधिकांश लोग धामा पढ़ते, धामा क्योंकि गाते हैं ना तो वो सुर निकलता है अलग से, वो हम कह रहे हैं ना, जाता है। जैसे एक लाइन है, एक लाइन के बाद स्टॉप करना है तो आप रुक जाओ, धाम ना, धाम ही पढ़ना है ना, डंडा नहीं लगाना है ना। आपने अगर लाइन लगा दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वही तो हमारे राहुल शास्त्री भैया ने बताया था कि धामा पढ़ना है। नहीं, धामा नहीं राहुल शास्त्री भैया ने सिखाया था धामा पढ़ना है, डंडा लगाना है। धामा का मतलब तो दीदी बर्तन हो गया, वो तसला होता है धामा। वही तो धम्मा हो गया। इसमें जो दीदी शुरू में बता रही थी ना कि वो एक दांत कैसे बाहर आ गए और एक आंख कम कैसे हो गई, तो जैसे 2 मुनि महाराजों के लिए, हाँ ये जो अपन ने ये पढ़ी ना अभी कल ही तो निकली शुक्ल पंचमी, तो दोनों मुनिराज जब उनके पास गए लिपिबद्ध करने के लिए, उन्होंने बोला कि आपके जो तो भूत बलि जी, 2 शिष्य हैं आपके, आप पहुंचाइए।
अब हमारे पास तो जो हमारा स्टोर है ज्ञान, वो ऐसे तो आगे किसी को पहुंचा नहीं सकते, लिपिबद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने जब दोनों शिष्यों को पहुंचाया तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए उनको 2 मंत्र दिए अलग अलग, इसको शुद्ध करके लाओ, सिद्ध करके लाओ, सिद्ध करके लाओ। तो जब हाँ, तब जब वो सिद्ध करके आए तो जो देव प्रकट हुए सिद्ध करने के बाद, तो एक सिद्ध करके आए तो एक का दांत बाहर निकला था, तो गुरु समझ गए कि एक अक्षर ज्यादा था। और दूसरे ने सिद्ध किया तो देखता काने आए, एक आंख नहीं थी उनकी, तो पता था कि एक शब्द कम था। तो उन्होंने उसको जब दोबारा सिद्ध किया तो सुंदर देव आए, क्योंकि देव हमेशा सुंदर होते हैं, कभी भी कुरूप नहीं होते हैं। बैंतर वगैरह सब जने बोलते कि दांत बड़े होंगे, भयानक होगा, काला होगा, पीला होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। देव हमेशा सुंदर होते हैं, क्योंकि ये उनकी खासियत होती है कि देवलोक में है। हाँ, ये जरूर है कि नीचे ऊपर जाति के देवों में अंतर जरूर है कि पहले स्वर्ग, दूसरी तरफ, चौथे, पांचवें, कहाँ ऊपर से है बैंतर देव आते हैं परेशान करने के लिए। कभी मूल बैंतर परेशान करने नहीं आता, हमेशा उनके सहायक देव ही परेशान करते हैं, ऐसा होता है। तो वो देव की मतलब दीदी एक अक्षर ज्यादा सिद्ध करने से एक दांत ज्यादा आ गया, दांत बाहर आ जाएंगे, दांत बाहर, और एक अक्षर उन्होंने कम पड़ा सिद्ध करने में, तो ऐसे देवता प्रकट हुए कि वो काने थे। हाँ। इतना फर्क होता है शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण का। मतलब हम लोग अशुद्ध पढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और फिर हम कहते हैं हमको फल नहीं मिला, फल नहीं मिला। तो ये जाप का अंतर भी यही होता है, हमें कमरे में पढ़ करने में जाप, बाहर मंदिर में जाप करने से, एकांत में, नदी किनारे, जंगल में, सब जाप करने से अलग अलग फल मिलता है। घर में हम हजारों जाप फेलते रहें कि मात्र 0.5% ही पुण्य मिलता है, 0.5% ही पुण्य मिलता है। दीदी इससे भी फर्क पड़ता है ना, हाथ से जाप करें तो कम पुण्य मिलता है और माला से करें तो ज्यादा। हाथ तो विशुद्ध है, हाथ में जाप फेरने में कोई नुकसान नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हाथ ही है। अच्छा, अपन को कोई भी साधन की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया हाथ होते हैं। पूरी रेखाओं से। हमें ये बताया गया था कि आप लोग साधु त्यागी गति के लिए हाथ हैं, त्यागी गति के लिए हाथ बताए गए हैं। पार्श्वती माता जी हमेशा कहती है हाथ तुम्हारे 100 गुना शुद्ध है, लेकिन माला तुम्हारी एक बार के बाद दूसरी करी हुई और तुमने रख दी तो भले ही हो जाए। यदि आपको करनी है माला से तो बोले सोने की माला से करो, एक नंबर, फिर करो दूसरी चांदी की माला से करो। तो पार्श्वती माता जी का तो फोकस ही यही होता था, और उनके ईस्टर्न जोन में 99% घरों में सोने की माला उस समय मिला करती थी, है ना। तो इसलिए हाथ तो स्वर्ण से भी ज्यादा कीमती है। हाथ से करो, आप कोई से भी स्थान पे कर सकते, शुद्ध अशुद्ध कम हाथ में रहेगा, बस आपने हैंड वॉश किए और आप जाप कर सकती है कहीं भी। माला वगैरह लेकिन दीदी आपको बहुत एक प्रश्न है हमारा, हमारे भक्तामृत में कलर थेरेपी बताई गई है, इसमें कहा गया है अलग अलग कलर की माला से करना है। मनीषा जी तो सुनो, फिर तो हमें माला ही लेना पड़ेगी ना। मनीषा जी सुनो, मैं बताऊं, आपने जो कलर थेरेपी वाली बात बोल रहे हो ना, वो सब तो जब हम अनुष्ठान करते हैं ना तब उनमें वो सारे एंगल काम में लिए जाते हैं। जैसे कि महाराज जी बोला करते थे कि भैया तुम्हारे ये कष्ट आया है और ये कर्म के कारण आया है, तुम ये श्लोक करो, ये वस्त्र पहनो, ये माला फेरो, है ना। लेकिन जनरल में यदि हमें कहीं पर भी जाप करने के लिए बैठना है तो हाथ से बढ़िया कोई शुद्धि नहीं है। क्योंकि अपन देखते जब विशेष ओकेशन में जाते हैं तभी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े वस्त्र पहनते हैं। हाँ, घर में डेली यूज में रहते हैं। हाँ, डेली यूज में तो पहनते नहीं है। जब विशेष अनुष्ठान किया तो विशेष चीजों का, साधनों का उपयोग करना है, वैसे नहीं करना है। क्योंकि हमेशा एक ही चीज चलती रहोगी तो विशेष क्या है, फिर सब शेष है। विशेष दिन अलग होता है, दीपावली साल में एक ही बार पड़ रही है, रक्षाबंधन साल में एक ही बार पड़ रहा है, कहते हैं कि रोज रक्षाबंधन है। हाँ, तो एक दिन एक चीज होती है, तो उस दिन उस चीज का बहुत महत्व है ना। दीदी चैट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि कौन सी उंगलियां यूज करना चाहिए हाथ से जाप करने में। वैसे सबसे बेस्ट तरीका महर्षि जी ने बताया है कि कभी उंगलियों के चक्कर में ना पड़े, उंगलियों के चक्कर में ना पड़े। विकल्प के साथ कभी जाप नहीं होती।
अगर आपका मन करता है तो आप जहाँ चाहे शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ वहाँ की बातें लेके विकल्प में फंस जाते हैं। और वैसे कहें तो हमेशा अनामिका जो उंगली होती है, थर्ड उंगली, उससे ही स्टार्ट करते हैं। क्या ओम बन जाता है दीदी? ओम ये साथिया, ओम बन गया। ओम बन हाँ जाता ओम है साथिया सब बनता है। इस उंगली फर्स्ट उंगली का निरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये उंगली दिखाई जाती है हर किसी के लिए हमेशा। इससे करती ये करती है, ये किसी को विरोधाभास करती है। जैसे आप बोलते ना कपड़ा, काला कपड़ा विरोधाभास करता है, अगेंस्ट है सबके, इसलिए ये उंगली निषेध है क्योंकि ये उंगली हमेशा हर किसी को दिखाई जाती है। और 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो हमेशा अनामिका उंगली से ही प्रारंभ करते हैं, सबसे लास्ट सेकंड, उसको 20 से शुरू करते हैं। इसको करते हुए ये यहाँ पर छिंगली पे वापस आते हैं 9 बार नमोकार मंत्र के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। ऐसे पर कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ो कि हम उंगली कौन सी करें, क्या करें। मन करे तो बस ऐसे करो, ऐसी जाप करना चाहिए कि हाथ पांव सो जाएं, पैर सो जाएं। समझ लो हम बिना भाव के पूजा कर रहे हैं सब कुछ, है ना। उसमें विकल्प मत लाओ कभी भी कोई चीज में। दीदी एक चीज पूछना थी कि ना, जब हम अशुद्धि में होते हैं तो माला तो छूते नहीं है, और मनी मन जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम उंगलियों पे गिन सकते हैं? नहीं गिनना, काउंटिंग नहीं कर सकते हाथ से। उसमें तो ये बताया कि कोई भी और अन्य साधन का उपयोग करें, जैसे कि घड़ी वगैरह ले लेते हैं, या फिर कुछ और सामान आपके पास हो इर्द गिर्द, हाँ, तो वो काउंटिंग घड़ी देख कर ही करते हैं फिर दीदी, घड़ी देख कर ही कर लेते हैं। घड़ी देख कर ले, 15 मिनट का नियम ले लो, 18 मिनट का नियम ले लो, 21 मिनट का नियम ले लो, सबसे हाँ बेस्ट दीदी वही करते हैं, बिना गिने, बस बिना गिने कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गिनतियों के ऊपर बहुत कम कहा गया है कि गिनती लेके जाप मत करो। आपने जैसे टाइम का विशेष ध्यान रख लो, प्राय हमेशा 5 से 10 मिनट के बीच में ही एक नमोकार मंत्र की माला होती है, तो उतना समय लेके अपन करते जाएं। और अगर जैसे व्रत के लिए भी कहा गया है कि व्रत कभी छोड़े नहीं जाते। जैसे आपने एक व्रत किया और वो पूरा होने वाला है तो आप दूसरा व्रत शुरू कर दीजिए उसी समय में। जैसे अपन कहते हैं ना, उसको उद्यापन कर दिया और अपने दूसरा व्रत धारण कर लिया या कुछ समय का ब्रेक मिल गया, तो कहते हैं जैसे एक बार व्रत ली वही चीज वापस नहीं जाती। जैसे कि जो अनंतमती जी थी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 8 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के साथ, फिर उन्होंने बाद में यही कहा कि व्रत लिया इसलिए जाता है, छोड़ने के लिए थोड़ा लिया था, हमने तो हमेशा के लिए लिया, और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत हमेशा के लिए हो गया था। उसी तरह से जाप होती है या फिर जो व्रत होती है छोड़ने के लिए नहीं होते हैं। आपने व्रत किए, उसका उद्यापन भले कर दो। उद्यापन क्या है? केवल एक विधान तो किया है हमने, है ना, विधान भले कर दो, आप उसमें कंटिन्यू दूसरा व्रत ले सकती हो, ऐसा है। ये सब पीछे की बातें हैं, ये लिखी हुई नहीं मिलेगी पुस्तक में, नहीं तो बोले कहाँ से देख के बताया था। ऐसा भी है ना दीदी। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छी नई नई बातें मिल रही है। बहुत सारे लोग जुड़े थे आज, मैंने सब में मैसेज कर दिया था कि दीदी एक एक अक्षर बोलना सिखा रही है, प्लीज सब लोग जल्दी जुड़े। शायद बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और सभी लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा लगा। अब दीदी हम 10वां श्लोक को ले ले। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती थी, कल मेरे को बात ध्यान में आ रही थी शाम को कि अब प्रसाद, प्रसाद का जिक्र बहुत आता है हर जगह, प्रसाद ले लो, कहते ना। अन्य धर्मों में ज्यादा महत्व है कि उन्होंने पूजन करी उसके बाद प्रसाद दे दिया जाता है, तो अपने में जैन धर्म में प्रसाद निषेध है, प्रसाद शब्द यूज नहीं किया जाता है। इसको तो उन्होंने संधि विच्छेद कर दिया, प्रासाद, प्रा मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। जब प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए वो प्रसाद है ना। तो इसमें यही कहा गया कि प्रभु का साक्षात दर्शन मतलब अपने जो गुरु होते हैं वो भी तीर्थंकर भगवान से कम नहीं है। क्या कहते हैं, प्रभु तो मौन है, उनसे हमारा वास्ता क्या है, गुरु आप तो जानते हो, तो बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। तो ऐसे ही अपने जो साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं वो गुरु महाराज हैं, तो वो ही साक्षात जब उनके दर्शन हो जाएं तो आपको समझ लो प्रसाद मिल गया, है ना दीदी। हाँ, ये बात कंटिन्यू कर लेंगे, अभी पूरी नहीं हुई। हाँ, तो ये तो प्रसाद का अर्थ हमने डेफिनेशन बता दिया जैन धर्म के हिसाब से। अब जो अन्य धर्मों में प्रसाद दिया जाता है तो वो किसी को लेना नहीं चाहिए। पूछे क्यों नहीं लेना चाहिए?
तो उसके लिए बताया गया है कि व्यक्ति जब कोई परेशान होता है, किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, कभी घर की बाधाएं दूर करता है, तो वो पूजन विधान करता है, अनुष्ठान करता है। तो उसमें उसके बाद तो वो एक सामान सामग्री रखता है और उसके उपलक्ष्य में वो सबको बांटता है। तो वो अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए जो उसने प्रसाद बांटा वो आपको भी दिया और आपने खा लिया, सेवन कर लिया, तो समझ लो कुछ कुछ चीजें आपके अंदर भी प्रवेश कर गई, क्योंकि कभी कोई चीज चाहती नहीं है, वो यहाँ वहां चली जाती है। आज हमारे में से बुराई निकली, किसी और के में चली गई, हमारे में से कोई चीज गई तो वो किसी और के अंदर चली गई, तो चीज का विनाश नहीं हुआ ना, है ना। तो इसलिए जब वो किसी ने विघ्न बाधा दूर करने के लिए पूजा अनुष्ठान किया, उसके बाद उसने जो चीज सामग्री बांटी उसको प्रसाद कह देते हैं, हमने ग्रहण कर लिया, तो कुछ चीजें हमारे अंदर भी प्रवेश कर गई। तो इसलिए वो चीज खाना नहीं चाहिए, वो प्रसाद कहलाता है। इसलिए हमारे जैन धर्म में प्रसाद का निषेध है। अगर आहार के बाद किसी को हम कुछ सामान दे दे तो वो प्रसाद नहीं है। बची हुई महाराज भगवान को आपने आहार करवाया, उसकी खुशी में कि वृद्धि सिद्धि बढ़ी हमारे अंदर, अपने हमारे सामान में। बोलते तो यही है कि प्रसाद दे दो चौके का। दीदी उसको प्रसाद नहीं बोलना चाहिए, कुछ और बोलना चाहिए सिर्फ। हाँ, नाम कुछ और ले लो। प्रसाद का अर्थ हमने आपको बता दिया कि अपने जैन धर्म के हिसाब से प्रसाद ये कहेंगे, ये प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाना प्रसाद है। अन्य धर्मों के हिसाब से प्रसाद बढ़ता है तो उसके खाने का आज से अपन लोग उसको आशीर्वाद बोला करेंगे। हाँ, महाराज जी का आशीर्वाद। तो महाराज जी ने जो चौके में लिया वो हमें भी दे दीजिए बस, पर प्रसाद नहीं है वो, है ना। बहुत बढ़िया। मतलब प्रसाद जो अपन खा लेते हैं ना, अदर कास्ट का जो भंडारे वगैरह का मिलता है कई बार, मतलब देवी देवताओं का बच्चे तो खा ही लेते हैं, तो बच्चों को अब मना कर दिया जाएगा कि नहीं खाएं। बिल्कुल। दीदी आपने जो 2 लाइनें सुनाई ना, हाँ, आप प्रभु आप तो मौन हो, आपसे वास्ता क्या है, और गुरु आप तो बोलते हैं, बता दिए रास्ता क्या है। इससे याद आया कि आप बहुत अच्छा गाती हो। कल का मंगलाचरण दीदी आप ही करना। आपने अवसर दिया है तो जरूर करेंगे। हाँ दीदी, गुरु के लिए ही कुछ सुनाएंगे, बिल्कुल। कल स्टार्टिंग आप ही करना। आप 10-12 श्लोक ले ले। हाँ ना, हाँ। नाथ यत् भूतम या भूतम, नाथ यत् भूतम भुवन भूषण। अब देखना, पहले छोटू की मात्रा थी तो भुवन लिया, भुवन। दूसरे में बड़ू की मात्रा है तो भूषण। भूतनाथ, नाथ के बाद रुकना है, भूतनाथ स्टॉप लेना है, एकदम जल्दी में बोले नहीं जाना है क्योंकि मात्रा चढ़ जाती है अपने आप। इसलिए भूतनाथ। भूतैर, गा के ऊपर रेफ है वो अपन आगे लेंगे ताके बाद। भूतैर गुड़ैर, भू आई की मात्रा है, गुड़ैर भूबी, जल्दी बोलना है, छोटा शब्द है। किसी ने बोला कि प्रसाद के स्थान पर प्रभावना बोल सकते हैं क्या? जरूरी नहीं कोई नाम दिया जाए किसी चीज के लिए। अंडरस्टूड है, हमने लिया, महाराज जी का आहार हुआ, हमने लिया, है ना। प्रभावना शब्द अपने धर्म के सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8वां अंग है प्रभावना अंग। अगर जो आज हम अभी भक्तांबर के लिए बोल रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, ये सब हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हमारे धर्म का जो मूल भक्तांबर स्तोत्र है उसको हम जगह जगह पहुंचा रहे हैं। आज 50 लोग देखते हैं तो कल 100 लोग देखेंगे। इस तरह से जो हम लिंक पहुंचा रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब प्रभावना है। इसको प्रभावना अंग में शामिल किया गया है और हम इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें, है ना। तो प्रभावना ये है, क्योंकि भगवान ने कोई शब्द छोड़ा नहीं है। शास्त्रों ने, भगवान मुनि महाराजों ने सारे शब्दों पर अधिकार पहले से है, तो प्रभावना अंग उसमें लिया गया है ना। 8 अंग सहित होते हैं तो प्रभावना अंग उसमें है। इसमें भूतेर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुत्पन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम किम वा भुत्या शितम। अब इसमें देखना, भुत्या लिखा है और शितम लिखा है, तो इसमें हम सा मिला के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि या में आ की मात्रा है, या मतलब बड़ा है,
हाँ। और श्रा में छोटी की मात्रा है, मतलब श्रा छोटा है, तो भुत्या शितम या ये नात्म तमम करोति, करोति रीति रोति, ठीक है। नात्यद्भुतं भुवने भूषणे भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभवन्तिमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहि नात्मे समं करोति। इसमें बताया आज आपने एक और नया नियम बताया कि दीर्घ मात्रा के बाद यदि संयुक्त अक्षर आता है तो स्वाराघात विधि नहीं होती, मतलब आप वापस डबल रिपीट नहीं करते। बिल्कुल, छोटा आगे है तो साथ में ले सकते हैं, बड़े बड़े साथ में हैं या बड़ा बाद में पहले है छोटा बाद में है तो फिर उसको सम्मान, ये बिना सम्मान की बात हमेशा यहाँ भी आ गई है कि छोटे बड़े छोटों को प्यार दे, छोटे बड़ों को विनय भाव दे, आदर भाव दे, है ना। ये दीदी सारे नियम मेरी छोटी वाली बुक में दिए हुए हैं, भक्तांबर दीपांजलि, इसमें सारे नियम दिए हुए हैं लास्ट वाले पेज पे। काफी लोगों के पास ये बुक है, तो कल से ये बुक लेकर बैठना आप लोग जी। इसका अर्थ बोलते हैं कि हे जगभूषण, जग को चलाने वाले जग की आभूषण, प्राणियों के स्वामी, आपकी यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि देखना जिसके साथ हम रहते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, अच्छे हैं तो अच्छे आने लगते हैं, बुरे हैं तो बुरे आने लगते हैं। इसलिए कहा है संगति सर्व आर्य, हमेशा संगति आर्य पुरुषों की करें। जो महापुरुष होते हैं हमेशा संगति उनकी करना चाहिए, संगति सर्व आर्य। तो हमेशा संगति किसकी ली जाती है? मालिक, इसमें बात आया गया है कि मालिक नौकर को अपने जैसा बना लेता है। इसमें कहा कि आपके गुणों की जो भक्ति करता है वो आप जैसा हो जाता है ना। तो यही संगति सर्वार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं है, कोई अलग बात नहीं है कि सच्चा मालिक वही है जो अपने आश्रित को स्वयं अपने जैसा बना ले ना। क्योंकि हम ये सोच लीजिए, अगर हम आज छोटा सा प्रयास कर रहे, भक्तांबर से जुड़ के धर्म की कई बातों को सीख रहे हैं, तो अपने जीवन में ये भी बात सोच के रख लेना कि हमारा जीवन 60-70 एज के भीतर है, बिटवीन बीच में रहता है। तो हमें अपने अंत समय को भी सुधारना है, अनुमोदना अभी से करनी है कि भगवान आज हम जिस लाइन पर आपका चारण कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये जीवन हमारा खराब ना जाए। क्योंकि हमेशा अपना जीवन शेयर करके चलो, क्योंकि अपना धर्म सेल्फिश वाला धर्म है, स्वार्थी धर्म है। स्वार्थ करना नहीं है, स्वार्थी होकर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो हमेशा सोचे कि अंत भला तो सब भला, मति सुधर गई तो गति सुधर गई। इसलिए हमेशा इन शब्दों को विशेष ध्यान रखें कि हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमारा जीवन आगे भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा जी पढ़ाना सार्थक है, यहीं तक रह गया तो हम केवल लकीर के फकीर रह जाएंगे, केवल कहने भर के रह जाएंगे, है ना। तो जितने लोग भी हैं, देखो आपकी संघ में हम पूरे लोग ओल्ड एज ज्यादा हैं, तो सबको आजकल पल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा भी नहीं है ना। तो हर किसी को यही बात ध्यान रखना है कि हमें कल भी सुधारना है अपना, आज जैसा है आज से अच्छा बेहतर कल करना है। आओ बनाए कल बेहतर। हाँ दीदी, आपने जो बताई ना उसमें 2 लाइनें याद आ रही हैं। किसी कवि ने कहा है, जग की चिंता छोड़कर अपना हित पहचान, कुआं छानना छोड़कर अपना लोटा छान। दीदी आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई दीदी, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही दीदी आपकी आवाज। अनम्यूट करिए अपने आप को, आप अनम्यूट करिए। हम मनीषा जी आप करो आपको। हाँ अब करो, देखे दीदी अब करो। अब हो गए, नहीं आ रही, नहीं आ रही।
इनको बाहर जाके वापस आना पड़ेगा। एक बार बंद करके वापस आना पड़ेगा। हाँ। कान का निकाल दिया ना इससे। हाँ दीदी का नहीं हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी तो। चलिए आ रही है दीदी आपकी तो। हाँ, तो मैं ये दीदी ने जो बताया है ना संयुक्त अक्षर, इसका थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। ये अपनी ये छोटी बुक है भक्तांबर दीपांजलि, इसमें बहुत अच्छे से पीछे वाले पेज पर डिटेल दिया हुआ है इसके संस्कृत के नियम। तो इसमें दिया है कि जैसे हमने अल्पश्रुतम पढ़ा, अल्पश्रुतम में हमने 2 बार शा का उच्चारण किया, एक पा के साथ अल्पश्रुतम। हाँ ठीक है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। और ना अब दीदी ने यहाँ बताया कि दीर्घ मात्रा के बाद हम इसका उच्चारण डबल नहीं करेंगे। कौन सा अक्षर आया था? भूत्याश्रितम। भूत्याश्रितम में भी हम क्यों नहीं पढ़ रहे? भूत्याश्रितम पढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तो दीदी ने बताया कि दीर्घ मात्रा आ रही है भूत्या, यहाँ में डंडा आ रहा है, बड़ी मात्रा आ रही है, तो इसके बाद हम उसका संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं करते, स्वाराघात विधि नहीं होती। इसी में ऐसे विसर्ग आया है, 2 बिंदी, कहीं भी 2 बिंदी आई है, उसके बाद संयुक्त अक्षर आया है, तो भी हम स्वराघात विधि का उपयोग नहीं करते। जैसे तेजस स्फुरन, तेजः स्फुरन आता है, उसे हम तेजस स्फुरन नहीं पढ़ते, तेजः स्फुरन। ठीक है ना? अब दीदी लेंगी आगे। आवाज नहीं आ हाँ रही। दीदी, अभी भी दीदी की आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं ही ले लेती हूँ। और इसमें यदि अनुस्वार आया है, अनुस्वार मीन्स एक ऐसा डैश सा लगा होता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार आया है तो भी ये स्वाराघात विधि नहीं होती। या फिर ऊपर बिंदी आई है तो भी स्वाराघात विधि नहीं होती, मतलब डबल उच्चारण नहीं करते। जैसे एक जगह आता है कर्तुम स्तवम, तो कर्तुम अलग पढ़ा जाता है, स्तवम अलग पढ़ा जाता है, उसमें आप कर्तुस्तवम नहीं बोलेंगे, कर्तुम स्तवम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और बहुत ये ना पूरे भक्तामृत में कई जगह आई है। और जब जब ये चीज आती है, यहाँ कपालभाति होती है, पेट अंदर बाहर होता है। जैसे हमने पढ़ा मणिक प्रभाणा, आपका पेट अंदर बाहर हुआ, मणिक प्रभाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कपालभाति कहाँ कहाँ हो रही है, वहां वहां हमको कपालभाति पेट अंदर बाहर करना है, तब आपका उच्चारण अपने आप ही सही निकलेगा। जैसे आप पहली वाली लाइन पढ़ते हैं, भक्तामर पिंडते मौली मणित प्रभाणा, दोनों जगह कपालभाति हो गई। ऐसे ही पूरे भक्तांबर स्तोत्र में कई जगह कपालभाति होती है, और इसका हमको ध्यान रखना है। नीतू दीदी आप हेडफोन लगा लीजिए तो आपकी आवाज आने लगेगी। पहले आप लगाए हुए थे तो आ रही थी, और निकाल लिया तो नहीं आ रही है। हाँ वो ऐसे ही होता है। जैसे 3-4 जगह ये बता रही हूँ। हाँ दीदी आ गई है, दीदी लीजिएगा। निकाल ली। जस्ट मिनट है। आशा दीदी क्या 10 मिनट और ले सकते हैं क्या? हाँ नहीं, ये 12 पूरे करने हैं। अच्छा अच्छा, करिए दीदी करिए। कोई और बात ना करो, 12 कंप्लीट कीजिए दीदी आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शनिवार तक होंगे नहीं। हाँ जी हाँ आज अपना अब 11वां वाला लेते नंबर ले रहे हैं। हाँ आकर्षण बढ़ाने वाला। कल अपन ने जो चीजें देखी थी, चलो गोरोचन, हाथी जोड़ा और ये सब आकर्षण बढ़ाने वाली भी थी। और जो अगर भगवान की भक्ति कर ले तो उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आकर्षण वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए है दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोक नियम। ये बड़ी की मात्रा है तो खींच के पढ़ लेंगे। विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति चक्षु।
और छा से मिलकर बना है चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत्। अब यहाँ पर देखिए रा छोटा है, ता और या मिला है तो उसमें मिला के पढ़ेंगे शशिकरत् ज्योति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधेर शुतुम का इच्छेद दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषे विलोकिनीयम् नान्यत्र मुक्याति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् युतिदुक्ति सिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत्। इसमें अगर डैश डैश लगा है कि उसकी आगे की चीजें हैं, अगर पहली रानी के आगे डैश लगा है तो समझ लीजिए उसके साथ कंटिन्यूस करना है, फुल स्टॉप लगा है तो रोक देना है, ऐसा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि हे जिनवर अपलक देखने योग आपका चेहरा तो संतोष को प्राप्त होता है। भगवान की जब भी दर्शन करें तो 1 मिनट अपलक, पहली दर्शन अपलक होकर करें, टकाटक एक टक भगवान को नजरों से देखें, बिल्कुल नजरें हटाएं नहीं। क्योंकि आंखों में बहुत ऊर्जा सिद्धि होती है, पैर के अंगूठे में बहुत सिद्धि होती है, क्योंकि जब भी भगवान के दर्शन करते हैं, अपन स्त्री है लेडी है तो भगवान को छू नहीं सकते, पर जो जेंट्स पुरुष लोग होते हैं अभिषेक करने हेतु जाते हैं भगवान के, तो उनके पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं क्योंकि वहां से ऊर्जा निकलती है। एक आंखें होती हैं गुरुओं की, कहते हैं गुरु अगर एक बार एक आंख देख ले तो जीवन संवर जाए। तो कैसे कहते हैं? क्योंकि आंखों में भी ऊर्जा होती है। अगर हिप्नोटाइज किया जाता है तो कैसे किया जाता है? इन्हीं से तो किया जाता है ना, देखना, कनेक्टिविटी करना एक दूसरे को। तो एक पलक इसलिए नहीं देखते कभी भी, अपने साधु महाराज को बताया कि एक साथ किसी को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? कि इससे भी कनेक्टिविटी हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो बिना अपलक देखने योग आपका रूप देखकर जो संतोष होता है वह अन्य देवों को देखकर नहीं होता, क्योंकि वो राग रंगी हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो उन जैसे राग हमारे अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र वस्त्र तीनों के साथ तो होते हैं। और हमारे जो भगवान होते हैं वो बीतरागी होते हैं। इन सब चीजों का निषेध है, इन सब का त्याग है। जिनका राग बीत गया है वही बीतरागी है। तो वह अन्य देवों को देखकर नहीं होता। क्या क्षीर सागर का कांतिमय मिष्ट जल पीने वाला क्षारीय जल पीना चाहेगा? कि कभी आपने हमेशा बोरिंग का पानी खारा रहता है और अपने घर में जो आरओ लगा रहता है, सब जने उसका पानी पीना पसंद करते हैं। और जो क्षीर सागर होता है उसकी विशेषता होती है कि उसका जल बहुत मीठा होता है, उसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते। तो ये दोनों चीजों के लिए विशेषता है क्षीर सागर की। तो इसमें ये कहा कि भगवान को एक पलक देखने से हमें बहुत संतोष की प्राप्ति होती है, बहुत सुखी खुश होती है, खुशी की प्राप्ति होती है। वांछित रूप प्रदायक, हम जो मांगे वह मिल जाए, ऐसा श्लोक भगवान के सामने जाकर पढ़ने से। यही शांत, या की मतलब आई की मात्रा भी है यही और विसर्ग भी है, तो साथ में है। यही शांत राग रुचि भी में विसर्ग भी है, रुचि भी। परमाणु विश्वम, बिंदी है ऊपर, ध्यान रखना। विश्वम निर्मापितस, इसको टुकड़ों में कर लेंगे, 2 टुकड़ों में कर लेंगे। निर्मापितस त्रिभुवन त्रिभुवनेक ललाम भूत। इसमें देखना रुकना भूत के बाद, क्योंकि मात्रा चढ़ जाएगी भूतेर भूतई, ऐसे कुछ बोल देते अपन। ललाम भूत तावंत एव खलु तेपणवाः पृथिव्याम यत्ते समान मपरम ना ही रूप मस्ती। छोटी की मात्रा रहेगी, जल्दी बोलेंगे। रूप मस्ती। यही शांति रागी रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित
त्रिभुवनैके ललाम भूत तावन्ते एव खलु ते प्यणपः प्रतिभ्याम् यत्ते समानमपिरं नहि रूपमस्ति। इसे बोल रहे कि हे भगवान, कि जितने संसार में वीतरागता के परमाणु थे वे सब आप में उपयोग हो चुके हैं। अब पृथ्वी पर कोई भी परमाणु बचा नहीं है। तो हे भगवान, जितने भी संसार में वीतरागता के परमाणु थे उससे आप बन गए हो, इसलिए आप जैसा दूसरा रूप किसी में कभी नहीं मिलता है। हे त्रिभुवन के आप अनुपम मुकुट हो, क्योंकि मुकुट सिर पे लगाया जाता है और आपको वो संज्ञा दी गई है कि आप तीनों लोकों में सबसे ऊंचे आप ही हो, मुकुट की तरह। शिरोधार जिसे शोभा बनती है, ऐसे वीतराग प्रभु मतलब आप हो। परमाणु अणु की दुनिया में सबसे छोटा अणु होता है, उससे छोटा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अणु को भी दो टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे छोटा अणु होता है, उसी को परमाणु कहते हैं। और इन अणु परमाणुओं से मिलकर वीतरागता वाले भगवान आप बने तीर्थंकर प्रभु। एक भजन आता है ना, थोड़ा ध्यान लगा प्रभु वर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। या कोई विपत्ति परेशानी में होते हैं तो कहते भगवान नीचे आएंगे। तो जो एक बार मोक्ष चला जाता है वह जीव कभी लौटकर वापस नहीं आता है, क्योंकि उसका तो संसार ही खत्म हो गया। अब उसको जन्म लेके करना क्या है, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से सिद्धालय में जाके विराजमान हुआ है। तो ना ऐसी कामना करे कि वो वापस आए और ना किसी का रूप धर के आते हैं। सब इंडिविजुअल हैं, एक बार सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, जो सिद्धालय में चला जाए वो कभी वापस लौट के नहीं आता। स्वर्ग में जाने वाला जीव की आयु होती है, जहाँ आयु समाप्त हो जाती है वहां से लौटकर वापस आया जा सकता है। तो चारों गतियों में आयु खत्म हो जाती है। जो स्वस्तिक होता है, जो स्वस्तिक बनाने की प्रक्रिया होती है, आप उसमें बताइए, उसमें चारों गतियों का प्रतीक होता है स्वस्तिक। जब उसको बनाते हैं तो उस पे भी बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्वस्तिक कैसा बनाना चाहिए, कहाँ से प्रारंभ कहाँ से अंत करना चाहिए, क्योंकि उसमें चारों गतियां ही बता ही गई हैं। तो सोचिए हम चार गतियों में उसको बना रहे हैं, तो उसको कैसे बनाना चाहिए। कभी भी दीदी बता दीजिए, स्वस्तिक कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, हमेशा नीचे से ऊपर जाना चाहिए। स्वस्तिक के लिए पहले अपन ने ऊपर किया, फिर इसको बनाया, फिर उसमें आ जाती है बात कि कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। हाँ, प्लस करते हैं जो अपन, जैसे कि अपन नीचे से ऊपर ले गए, फिर अपन ने यूं किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर ऊपर चले गए सिद्धालय, है ना। जिस चीज ऊपर जाने की हो गई थी, यहाँ अपन यहाँ मुड़े, फिर नीचे गए, फिर यहाँ पर गए, फिर ऊपर गए। तो अलग अलग बनने की स्टाइल आ गई है कि उसको अपन कैसे बना सकते हैं कि जिसमें क्रॉस ना हो। ये अपन ने ऊपर किया, ये अपन ने क्रॉस किया, तो इस क्रॉस करने की भी क्रिया चली गई है। आजकल बनाने की प्रक्रिया दूसरी हो गई है, वो शायद हम आपको कल बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं, जिसमें दीदी आपको कल व्हाइट बोर्ड लेकर बैठना, हाँ और उससे बताना, और नहीं हो तो मेरे को कॉल कर देना, मैं दे जाऊंगी। है नहीं, है सामने है मेरे पास, जहाँ पर आपकी नेम लिस्ट लिखी हुई थी कल, जी जी, है ना। तो है, तो स्वस्तिक की बनाने की प्रक्रिया भी आ गई, जिसमें आपका क्रॉस ना हो, कटे ना हो, गति काटने हैं जरूर है अपन को। तो जब अपन स्वस्तिक को यूं बनाते हैं, अभी हम इसको ऐसे बता रहे हैं, तो अपन देखो ऐसे कर देते हैं, हमेशा लाइन नीचे गई उसको भी ऐसे करते हैं, इसको कर दे तो इसको भी ऐसे काट देते, तिरछी लाइन कर देते, तिरछी लाइन। हाँ, कि हम इस गति को काट रहे हैं, है ना। अच्छा। तो ये भी स्वस्तिक में 2-3 प्रकार की चीजें आती हैं, सब अपना अपना महत्व है, अपन क्यों कर रहे हैं, हर चीज का महत्व है अपने धर्म दर्शन में, कि इसको कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अगर नहीं मालूम तो मत करो, लकीर के फकीर मत बनो कि आपने किया तो हम भी कर रहे हैं, नहीं, पहले उसके बारे में जान लो फिर करो। आप तो ये देखिए दीदी, एक जरा से एक छोटी सी लकीर हम तिरछी बना रहे तो उसका भी अलग ही महत्व है। कितना ज्ञान भरा है हमारे जैन धर्म में और हमारे त्यागी वृत्तियों में। आप जैसी दीदी में, दीदी 1 महीना भी कम पड़ जाएगा आपसे ज्ञान लेने में तो जब तो दोबारा सेशन शुरू होगा। हाँ जी, करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, स्वास्तिक बनाने में वापस तो आ सकते हैं, कटेगा नहीं वो? नहीं, उसमें ऐसा बताया है कि अपन दोनों चीजों को जोड़ के कैसे ये वाला ये हमने बनाया है। एक नंद्यावर्तक स्वस्तिक भी होता है, जो प्राचीन है वो नंद्यावर्तक स्वस्तिक है,
तो इसको जैसे अपन ने यूं करके ऐसे बनाया, इसको ऐसी लाइन ले जाके इसको ऐसे करते हैं। फिर यहाँ का दीदी जो कल ना बोर्ड के साथ बताना ये वाली चीज, तभी समझ आएगी। अभी तो यदि आशा दीदी परमिशन दे। हाँ नहीं, मैं कल ये कह रही थी, कल दीदी शुरू से आप लें, क्योंकि है ना कल 2:30 बजे तक खत्म करना है, कल 3 बजे हम लोग बिजी हो जाएंगे। हाँ, इसलिए आपको 2:30 बजे तक क्लास खत्म करनी है दीदी। शुरू से चाहे आप मंगलाचरण 2 मिनट का करके और क्लास आप 1 बजे से खुद ही स्टार्ट कर दें, तो तभी ये पूरे होंगे 12 श्लोक, नहीं तो नहीं हो पाएंगे दीदी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि और दीदी 2:30 कल बजे से हम आप सब लोगों को करेंगे, कब हम हम सब लोगों को कल बजे दीदी 2:30 बजे से रैकी की क्लास ज्वाइन करना है। रैकी क्लास हो रही है, वो हम सब लोगों को 2:30 बजे ज्वाइन करना है। इसलिए 2:30 बजे तक दीदी आप शुरू से आखिरी तक कल यही लें, आप ही मंगलाचरण करें, आप ही पूरा स्टार्ट करें, आप ही दी एंड करें। और अभी परमिशन हो तो 1-2 श्लोक और ले लें तो दी बेटर। वो बताइए कल ही लेना, आप 3 बज गई दीदी, सारा चलिए ठीक है। हाँ दीदी ठीक कल आप दीदी शुरू से आप है ना फास्ट आप खुद ही करेंगे, जो भी है कोई मंगला। आशा दीदी ने जैसे बोला कि भाई हीलिंग भी नहीं होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप ही हीलिंग इसी में हो जाएगी ना दीदी, श्लोक पढ़ती है उसी में हीलिंग हो जाएगी, अलग से करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दिन दीदी पूरा का पूरा 1 बजे से चालू करेंगी, 2:30 बजे तक पूरा कंटिन्यू रखेंगे। और बीच के अंदर में जिसको भी पूछना है तो आज जो सिखाया वो कल आप पूछ सकते हो, पर कल वाली क्लास के अंदर में बीच में नहीं करो। क्यों? पहले आप लोग गुनो। आज दीदी ने बताया उसको रात को आप लोग एक एक चीज को वापस से गुनना कि हमारी कहाँ कहाँ गलती है, और फिर उन गलती को गोला बना करके कल पूछना। हाँ, तभी जाकर के करेक्शन हो सकता है। आप बीच बीच में करो ना तो वो पूरा दिमाग है ना वो चेंज हो जाता है। इसलिए आप प्रतिक्रमण करके, हाँ सभी कौन करेगा? दीदी हमारे बीच एक हाथ उठा हुआ है, मंजू संजीव जैन ने उठाया था अभी, क्या हम उनको ले सकते हैं? श्रीमती मंजू संजीव जैन, यदि आप कुछ पूछना चाहें तो हैंड रेज था आपका अभी, हम आपको अनम्यूट करते हैं। और भी कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अपूर्वा जी। मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने वो स्वर का ध्यान बताया था, तो वो कैसे पता चलता है कि लेफ्ट है कि राइट है? हाँ, ये स्वर विज्ञान अभी कुछ दिनों बाद लिया जाएगा, तो आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। हाँ, अभी तो आज जो बताया है ना वो उसके बारे में पूछिएगा। ठीक। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ दीदी। सुभाष भैया छोटा सा प्रतिक्रमण कर दो। हाँ मैं करता हूँ। पहले एक चीज पूछ ले, जो शब्द का लास्ट में बताया ना कि अपने को पूरा बोलना है अधूरा, जैसे मानो भी 10वां श्लोक था तो अपन लास्ट के अंदर नात्यद्भुतम भुवन भूषण दूत नाथ है, तो नाथ बोल के रुके या नाथ है बोले? नाथ भूतनाथ भूतनाथ। हाँ जी, वो पर सुनी जैसे धाम, तो धामे की जगह धाम खाली। हाँ, क्योंकि अगर इसमें लिखा है तो ही आप बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर आपने लगा लिया तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। भी अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। नहीं दीदी, एक हलंत और एक विसर्ग भी अपनी मर्जी से नहीं लगा कोई भी अपनी मर्जी से नहीं लगाया जा सकता इसमें, क्योंकि पढ़ने में सुविधा हो तो अपन कोई भी छंद में लगा लें, कोई सा छंद कर दे, ऐसा नहीं होता। इसमें विसर्ग हलंत कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। पूछ रहे हैं ना कि जैसे अपन इसे तो भूतनाथ स्टॉप करना है, मतलब समझ के पढ़ना है कि ब्रेक जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर बढ़ता है पर ब्रेक हमेशा पैर उसी पे रहता है, कि जैसे भीड़ दिखी कुछ भी दिखा तो तुरंत अपन ने उसको पैर रख लिया। तो ये सही है कि जब अपन ने पढ़ा अगर उसमें मात्रा नहीं है तो आपको स्टॉप, मुंह को बंद कर लेना है। भूतनाथ।